वेलकम। आज हम करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट नंबर 3 ऑफ हीट ट्रांसफर। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो टू इंक्रीज द फिन परफॉर्मेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, नॉट बोला उन्होंने, तो हमें पता है कि फिन की इफेक्टिवनेस क्या होती है, क्यू विथ फिन एंड क्यू विदाउट फिन। सो क्या बोलते हैं उसको, सिंपल केस के लिए देख लेते हैं क्वालिटेटिवली, फिर जज करेंगे कौन से पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है और कौन से नहीं। तो इनफाइनाइट लेंथ वाले के लिए देख लेते हैं। तो क्यू विथ फिन क्या हो जाती है, इट इज एम थीटा बी एंड इट इज एच ए थीटा बी वेर ए इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिन। सपोज ये कोई सरफेस है, यहाँ पर फिन लगा है इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज फिन। तो ये जो सेक्शन है दैट इज ये वाला सेक्शन, दिस इज नथिंग बट अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फिन। तो अगर फिन नहीं होता तो ये इतने एरिया से हीट ट्रांसफर होता, क्योंकि आउटसाइड कोएफिशिएंट है एच और थीटा बी इज नथिंग बट ये टी बी इज अ बेस टेम्परेचर एंड टी इन्फिनिटी इज अ सराउंडिंग टेम्परेचर। तो टी बी माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू थीटा बी। तो ये हो गया थीटा बी। तो इफेक्टिवनेस क्या आ जाएगी, एम अपॉन एच ए। और एम की वैल्यू क्या आती है, एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच पी के ए सी एंड इट इज एच ए सी वेर ए सी इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी के बाय एच ए सी। ये अंडर रूट ऑफ एच ए सी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम। तो एच ए सी कैंसिल होकर ये बच जाएगा। तो इफेक्टिवनेस क्या आ गई, पी के बाय एच ए सी। तो फिन परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो क्या रिकमेंडेड नहीं है, तो फिन परफॉर्मेंस मतलब थर्मल कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा रहेगी, मतलब के बढ़ाएंगे तो फिन परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ये तो रिकमेंडेड है। और लोअर कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, अगर एच कम रखेंगे तो भी फिन परफॉर्मेंस बढ़ेगा, तो ये भी रिकमेंडेड है। हायर वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फिन, पी बाय ए ज़्यादा रखेंगे तो भी फिन परफॉर्मेंस बढ़ेगा, तो ये भी रिकमेंडेड है। लो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फिन मटेरियल, अगर के कम रखेंगे तो ये कम होगा, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट बोला उन्होंने, दैट्स वाई। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिन efficiency is described as the ratio of actual heat transfer, that is Q actual, to the heat that would be transferred if entire fin is at base temperature. Q when entire fin at base temperature. So it is nothing but equal to efficiency of fin. तो ऐसे ही डिफाइन करते हैं हम फिन efficiency को। So it is absolutely correct. तो true is the correct option for this. Solution to a lumped capacitance model in non-dimensional form involves the exponential product of Biot number and Fourier number. Choose the correct one. तो क्या बोल रहे हैं कि मतलब जो टेम्परेचर प्रोफाइल आती है थीटा बाई थीटा बी ऑफ लम्प कैपेसिटेंस मॉडल, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो उसको मतलब ई रेस टू पावर माइनस ऑफ फोरियर नंबर इंटू बायो नंबर ऐसा लिख सकते हैं क्या, मतलब लिख सकते हैं या नहीं वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो प्रूव करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो टी बाई टाउ इज इक्वल टू टी अपॉन टाउ इज रो वी सी बाय एच ए एस, बिकॉज टाउ इज टाइम कॉन्स्टेंट, सो इट्स वैल्यू इज रो सी वी बाय एच ए एस एंड वी नो दैट वी बाय ए एस को क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो टी एच बाय रो सी एल, so T by tau will be equal to, बायो नंबर इज नथिंग बट, so ये एक एक टर्म अलग कर लेते हैं हम, दैट इज एच एल इंटू टी बाय रो सी। तो फोरियर नंबर इज इक्वल टू टी बाय अल्फा इंटू एल स्क्वायर। सो फोरियर नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, दैट इज टी अपॉन अल्फा बाय एल स्क्वायर वेयर एल इज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज एल एंड इट इज ऑल्सो यहाँ पे भी एल आ जाएगा, यहाँ पे भी एल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एच एल, सॉरी
और एक चीज़ करेंगे हम, दैट इज न्यूमरेटर में k से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी k से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा t बाय टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज HL बाई k, ठीक है, एंड t बाय रो c बाई k इंटू एल स्क्वायर, ठीक है ना। ये एल स्क्वायर और रो c है एज इट इज, k को नीचे ला लिया। तो HL बाई k इज नथिंग बट बायो नंबर एंड t अपॉन रो c बाई k इंटू एल स्क्वायर इज t अपॉन रो c बाई k इज अल्फा इंटू एल स्क्वायर। अल्फा इज थर्मल डिफ्यूजिविटी इच इज रो Cp बाय k। तो ये हो गया फूरियर नंबर। तो t बाय टाउ कैन बी गिवन एज बायो नंबर इंटू फूरियर नंबर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन नॉन डायमेंशनल फॉर्म, लम्प कैपेसिटेंस मॉडल का सॉल्यूशन थीटा बाय थीटा बी इज इक्वल टू e raised to power minus Fourier number into bio number. So this is absolutely true. So A is the correct answer for this. Coming to the next question. The boundary condition of a fin with a finite length L and insulated tip with a constant cross section area is. तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी विथ इंसुलेटेड टिप। तो इंसुलेटेड टिप मतलब ये टिप इंसुलेटेड है, तो यहाँ पर क्या होगा dt बाई डी एक्स, मतलब k dt बाई डी एक्स हीट फ्लक्स एट x इक्वल टू व्हाट वी से L इस k dt बाई डी एक्स एट x इक्वल टू L। और ये इंसुलेटेड है तो यहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो इट इज इक्वल टू 0। सो dt बाई डी एक्स एट x इक्वल टू L इज इक्वल टू 0। और t को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब थीटा इज नथिंग बट t माइनस टी इन्फिनिटी। लम्प कैपेसिटेंस मॉडल अप्लाई करते टाइम हम नॉन डायमेंशनल टेम्परेचर से मतलब रिप्लेस करने के लिए t को थीटा से रिप्लेस करते हैं लाइक दिस। सो थीटा इज t माइनस टी इन्फिनिटी एंड यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, t इन्फिनिटी इज कॉन्स्टेंट दैट इज नॉट वेरिंग विथ x, सो इट इज डी थीटा बाई डी एक्स एट x इक्वल टू L इज इक्वल टू 0। सो डी थीटा बाई डी एक्स एट x इक्वल टू L इज 0। सो A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये सारे मतलब व्हाट वे से जो भी टर्म्स यूज किए वो सारों की मतलब क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो सारा दे रखा है नीचे, तो मैंने भी बता दिया आपको। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर इंसुलेटेड टिप बाउंड्री कंडीशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 2 सेंटीमीटर थिक स्टील स्लैब है, तो कुछ इस तरीके से एक स्लैब है स्टील का, ठीक है। तो उसकी जो थिकनेस दी है वो क्या है, ये थिकनेस है, इट इज 2 सेंटीमीटर और इसका सरफेस एरिया है ए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा A इंटू टी, ठीक है। और ये इधर साइड से जो हीट ट्रांसफर है वो हम नेग्लिजिबल मानते हैं, बिकॉज ये डायमेंशन इसके कंपैरिजन में काफी छोटे हैं, ठीक है। तो क्या दिया उन्होंने, एक स्टील स्लैब दिया है हीटेड टू 525 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर इज 525 डिग्री सेल्सियस पूरे बॉडी का एंड हेल्ड इन एयर स्ट्रीम हैविंग मेन टेम्परेचर। उसको सराउंडिंग में रखा जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। और स्लैब की थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी दी है, रो दिया है, सी दिया है, के दिया है, एच दिया है, बायो नंबर पूछ रहा है। तो बायो नंबर में पता है कैसे निकालते हैं, इट इज HL बाई के। सो H is given as 36, L is nothing but characteristic length and K is 46. तो ये here task is to calculate L. So LC is nothing but V by A. तो V is a volume that is A into T and A is the area through which heat transfer is taking place. आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नेग्लेक्ट मत करो, तो सारे सरफेस एरिया ले लो। तो कैसे आ जाएगा इसका आंसर, it will come something like this, it is A into T and it is surface area through which heat transfer is taking place। तो ये आ जाएगा ये वाला एक एरिया और पीछे वाला एक एरिया, so that is nothing but 2A। Similarly इससे एंड ये एरिया लेने से अच्छा, सपोज दिस इज लेंथ L, दिस इज L, सो मैं पहले तो ये एरियाज को नेग्लेक्ट करके देखता हूँ, बिकॉज उन्होंने डायमेंशन कुछ स्पेसिफिकली दिए नहीं है। तो क्या आंसर आता है वो चेक करके देखता मैं पहले। सो
LC will be equal to, we are neglecting this, what do we say, lateral areas, so it is T by 2. So characteristic length will come like this. तो यहाँ पर रखेंगे हम BI, बायो नंबर इज 36 इंटू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज 0.02 by 2 into 46 to 46. So after solving we will get answer as इससे A. तो A आंसर आ जाएगा, नेग्लेक्ट करने के बाद भी A आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज उन्होंने स्पेसिफिकली दे के नहीं रखा है कि इसके डायमेंशंस क्या है, तो हम उस पोजीशन में नहीं है कि सारे एरियाज कंसिडर कर सके, मतलब ये वाले एरिया कैसे निकालेंगे, हम निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टाइम इंटरवल if the slab temperature will not depart from the mean value 25 degrees Celsius more than 0.5 degrees Celsius at any point. So temperature T at any time T is 25 degrees Celsius plus 0.5. मतलब एवरेज टेम्परेचर दैट इज सराउंडिंग टेम्परेचर से सिर्फ 0.5 ज़्यादा है टेम्परेचर एट स्पेसिफिक टाइम से T. तो वो टाइम क्या होगा वो पूछ रहे हैं हमें. सो इट इज थीटा बाई थीटा बी इज इक्वल टू e raised to power minus t by tau. And theta is t by t infinity and it is ti minus t infinity, theta by theta I, and it is e raised to power minus t. Tau is rho v c by h a s. ये सारों की वैल्यू पता है हमें, h की पता है, a s की पता है, rho v c की पता है, that is v by a s is nothing but t by 2. t is thickness, इसको कैपिटल T ले लेता हूँ और इसको टी स्टार ले लेता है. टी स्टार इज टाइम एंड टी इज थिकनेस. तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की वैल्यू टी बाई 2 रखना है यहाँ पर, और ये टी की वैल्यू रखना है हमें 25 प्लस 0.5 दैट इज 25 प्लस 0.5 माइनस टी इन्फिनिटी इज 25 एंड टी आई इज 525 इट इज 25. सो इट इज e raised to power minus t by tau 0.5 by 500. तो इसको सॉल्व करने के बाद 6940 करेक्ट आंसर आता है, ठीक है, 6940 पॉइंट समथिंग. सो ये सबसे ज़्यादा क्लोज है इसके, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ टू बी कंसिडर्ड फॉर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर टू कैलकुलेट बायो नंबर. तो स्पीयर दिया है ऑफ रेडियस आर, बायो नंबर निकालना है. तो बायो नंबर इज HL by K where L is characteristic length and characteristic length is nothing but V by AS. AS is the surface area through which heat transfer is taking place. तो V क्या आ जाएगा, it is 4 by 3 pi r cube and AS is 4 pi r square. 4 by cancel, तो it is r by 3. So B is the correct answer for this. तो स्पीयर के लिए कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या आ जाएगी, r by 3, रेडियस by 3. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉट सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस है 1 mm. Suddenly placed in a stream of air that is 25 degrees Celsius. So it is T infinity. Thermal conductivity दी है 20 watt per meter Kelvin वायर की, and convective heat transfer coefficient that is H is given as 500. It is watt per meter square Kelvin. Initial temperature दे रखा है 100 degree Celsius. Lumped system approach can be applied for a prescribed system. Choose the correct one. मतलब लम्प कैपेसिटेंस मॉडल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, मतलब उन्होंने बोला है कि कर सकते हैं, ठीक है. तो अगर कर सकते हैं तो बायो नंबर क्या आना चाहिए, इट मस्ट बी लेस देन 0.1. अगर नहीं कर सकते हैं तो इट मस्ट कम आउट एज ग्रेटर देन 0.1. तो अगर कर सकते होंगे तो उन्होंने बोला है कि कर सकते हैं, तो अगर बायो नंबर 0.1 से कम आया है तो कर सकते हैं, तो ट्रू आंसर होगा. अगर बायो नंबर 0.1 से ज़्यादा आया तो नहीं कर सकते तो फॉल्स आंसर होगा, ठीक है. तो बायो नंबर कैसे निकालता है, इट इज HL by K. H नोन है हमें, K नोन है, टास्क है LC निकालना. तो LC इज इक्वल टू V by AS. तो V फॉर द pi r square H फॉर सिलेंडर, ठीक है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द वायर एंड L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर और L इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड सरफेस एरिया इज, सपोज दिस इज द वायर, pi r square into 2. ये दो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ से भी हीट ट्रांसफर हो सकता है, प्लस व्हाट डू वी से पाई 2 pi r l. सो ये कर्व सरफेस एरिया है, एक तो क्रॉस सेक्शन एरिया से हीट ट्रांसफर होगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया से. तो LC विल कम आउट एज r square H
by 2r square plus 2rl. So it is dividing by r. इसका आंसर आ जाएगा r into l अपॉन 2r प्लस 2l. तो ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आ जाएगी. तो हमें l की वैल्यू नोन नहीं है, तो LC विल बी r अपॉन 2r by l plus 2l by l, that is r by 2 plus 2r by l. तो LC will be r upon 2 plus 2r by l. So considering l is very very larger than r, तो ये वाला टर्म हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो LC will come out as r by 2. तो r by 2 कर देंगे हम. तो LC की वैल्यू आ गई हमारी r by 2. तो अभी हमें बायो नंबर निकालना है बस. बायो नंबर विल बी h is 500, LC is r by 2, that is 10 to the power minus 3 by 2, and k is 20. So it is, we say 0.5 by 40. तो इसकी वैल्यू तो 0.1 से बहुत कम ही आने वाली है. तो ट्रू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. 9th question is, for the specific case of fin with a uniform cross section area, the resulting governing equation follows. That is, this is the governing equation for the fin heat transfer through fin with a constant cross section area, where P is a perimeter and A is a surface area, is a non-linear ordinary differential equation. तो उन्होंने क्या बोला है, ये इक्वेशन क्या है, नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि गलत है. उन्होंने भले ही यार ट्रू दिया है, लेकिन ये गलत है. बिकॉज ये देखिए कि इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज it is t, it is x, so dt by dx. So t is a dependent variable and x is independent parameter. So dependent variable की पावर क्या है, 1 है यहाँ पर हर जगह पर. So t raised to power 1 है यहाँ भी t raised to power 1 है. तो ये नॉन लीनियर किसी भी सेंस में नहीं है. So it is second order, means it is a higher order differential equation, but it is a linear differential equation. तो उन्होंने बोला है नॉन लीनियर और ट्रू भी दे रखा है, लेकिन ये गलत है. इसका आंसर है फॉल्स, बिकॉज इट इज अ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ये लीनियर है, नॉन लीनियर नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये जो डिपेंडेंट टर्म है इसकी पावर, मतलब इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 है. दैट्स व्हाई इट इज लीनियर. कमिंग टू द 10th क्वेश्चन. फॉर अ स्ट्रेट रेक्टेंगुलर fin of very small thickness and width b, करेक्ट ऑप्शन where p is a perimeter, a is a cross section area. तो p by ac क्या आ जाएगा, पेरीमीटर क्या होगा. सपोज it is fin, something like this. Okay, so say this is the length, this is width, and this is thickness delta. So perimeter is nothing but length plus breadth multiplied by 2. ऊपर का एक, नीचे का एक, and इधर मैं write it properly. तो ये एक हो गया ऊपर वाला, और एक नीचे वाला पार्ट पेरीमीटर कंसीडर करते समय. तो इट इज l प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ये इधर के 1, 2 एंड 3 पार्ट. तो इट इज l प्लस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय व्हाट वी से 3. ठीक है, तो बिकॉज ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, मतलब ये वाला एक पेरीमीटर है, ये एक डायमेंशन है, और पीछे कुछ इस तरीके से ये एक डायमेंशन होगा जो पेरीमीटर के लिए कंसीडर करेंगे हम. और ये चौथा वाला क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज इट इज अटैच टू द सरफेस. और ये पेरीमीटर लेते समय हम, मतलब ये पेरीमीटर किसके लिए लेते हैं, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर जहाँ से हो रहा है वो निकलने के लिए लेते हैं. तो यहाँ से तो ये तो सॉलिड बॉडी को अटैच रहने वाला है, ये वाला सरफेस, समथिंग लाइक दिस, दिस इज सॉलिड बॉडी. तो ये सॉलिड बॉडी को अटैच रहने वाला है, तो ये तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर में रोल प्ले नहीं करेगा. तो ये वाला पेरीमीटर काम का नहीं है. तो ओनली अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, और ये साइड वाले सरफेस. और AC इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया. तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आ जाएगा, दिस इज ओनली द क्रॉस सेक्शन एरिया. ये क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय बी.
इट इज बी इंटू डेल्टा। एंड हमने जनरली देखा है, आपने अपनी बाइक में भी फिन जो देखे होंगे उसमें लेंथ और थिकनेस वो काफ़ी कम होते हैं एज कम्पेयर टू विड्थ, ठीक है। तो वही वाला यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो लेंथ बी के कंपैरिजन में काफ़ी कम है और ये लेंथ और थिकनेस ये दोनों तो काफ़ी ऑलरेडी कम है। तो ये वाला टर्म और इसमें से लेंथ वाला टर्म वो तो नेग्लेक्ट कर देंगे हम। तो इट इज़ 2b एंड इट इज़ b डेल्टा, सो इट विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट एज 2 by delta. So B is the correct answer for this, and thanks for watching.